Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to continue with the chapter Goodwill, Nature and Valuation. हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक्स पढ़े थे उनको एक बार मैं बता देती हूँ. हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ गुडविल, फिर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, फिर हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं. और आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी कि हम पढ़ेंगे कि गुडविल को कितनी कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है. देन हम पढ़ेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यू करने की जो गुडविल का वैल्यूएशन है जो करते हैं उसकी नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है. ठीक है. देन हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम लोग फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. गुडविल को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. पहला है परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो सबसे पहले हम परचेज्ड गुडविल को आज हम समझते हैं. जैसा कि लिखा है, परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज़ परचेज्ड बाय अनदर बिजनेस कंसर्न, यानी कि परचेज गुडविल कब होती है, जब कोई एक बिजनेस यूनिट किसी दूसरी बिजनेस यूनिट को परचेज करती है. ठीक है. एंड द परचेज प्राइस पेड इज़ इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट. और जो परचेज प्राइस जो वो कंपनी पे कर रही है ना, वो नेट एसेट की जो वैल्यू होती है उससे एक्सेस में होती है. ठीक है. नेट एसेट क्या होती है? नेट एसेट होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी. ठीक है. अब वो जो कंपनी जब किसी कंपनी को परचेज़ करेगी, ठीक है, कोई भी बिज़नेस यूनिट है, किसी दूसरी बिज़नेस यूनिट को जब वो परचेज़ करेगी तो उसकी नेट एसेट आएंगी उसके पास में, है ना. तो नेट एसेट आएंगी तो उनको पे करने में जो वो एक्सेस में जो अमाउंट वो पे कर रही है, तो वो क्या है, उनकी वैल्यू से ज़्यादा जो अमाउंट पे कर रही है वो क्या कहलाएगा, वो परचेज गुडविल कहलाएगा. ठीक है. एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको. जैसे कि सपोज़ करते हैं कि दो बिज़नेस यूनिट हैं, एक AB लिमिटेड है और दूसरी है XY लिमिटेड. अब AB लिमिटेड जो है वो XY लिमिटेड को परचेज़ करना चाहती है. तो AB लिमिटेड ने जो XY लिमिटेड को जो परचेज़ कंसिड्रेशन जो वो पे कर रही है, तो वो कितना है, 40 लाख. AB लिमिटेड कितना पे कर रही है, 40 लाख XY को ख़रीदने पर. ठीक है. लेकिन जो XY लिमिटेड की जो नेट एसेट की वैल्यू है वो कितनी है, 35 लाख है. तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख जो वो पे कर रही है AB लिमिटेड XY लिमिटेड को, तो वो क्या है, ये परचेज़ कंसिड्रेशन ये जो पे कर रही है, यही अमाउंट ये गुडविल कहलाता है. ठीक है. तो कभी भी अगर परचेज़ कंसिड्रेशन नेट एसेट की वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, जो नेट एसेट हम टेकन ओवर कर रहे हैं उससे जो परचेज़ कंसिड्रेशन अगर एक्सीड कर जाता है, उसका अमाउंट एक्सीड कर जाता है, तो जो डिफरेंस होता है दोनों का वो क्या कहलाता है, परचेज्ड गुडविल. होप अब आपको क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है. लिखा है कि इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल. ये एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि अराइज होती हैं, और इसको अराइज होने के पीछे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. ठीक है. यानी बहुत सारे फीचर्स होते हैं दैट आर रनिंग बिजनेस प्रोसेसेस, जो कि एक जो रनिंग बिजनेस है उसके पास में होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से, पर उससे पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसको हम इनहेरेंट गुडविल या नॉन परचेज गुडविल या रेज्ड गुडविल भी कहते हैं. ठीक है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इनहेरेंट गुडविल, नॉन परचेज गुडविल और रेज्ड गुडविल भी कहते हैं. ठीक है. अब सपोज़ करते हैं कि दो फर्म हैं, AB लिमिटेड और XY लिमिटेड. ठीक है. और AB लिमिटेड में दो पार्टनर्स हैं A एंड B, और सेम XY लिमिटेड भी
में भी दो पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये दोनों बिज़नेस यूनिट हैं और ये दोनों ही बिज़नेस यूनिट सेम फील्ड में सेम तरह का बिज़नेस कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ए और बी, ए बी लिमिटेड जो है उसमें जो पार्टनर्स थे ए और बी, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं वो अपने बिज़नेस में, और उनके साथ में कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। तो उसकी वजह से ए बी लिमिटेड जो है उन्होंने अपने बिज़नेस की एक वैल्यू बना ली है मार्केट में, ठीक है। अच्छी खासी उन्होंने वैल्यू बना ली है, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल प्रॉफिट, जो बाकी फर्म जो भी प्रॉफिट गेन कर रही हैं उससे उनको एक्सेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स वाई लिमिटेड भी है ना मार्केट में, वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उससे ज़्यादा वो एक्सेस में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं शो होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी ने उनके बिज़नेस को परचेज़ ही नहीं किया है ना। और इससे वो अपने राइवल से एकदम अलग खड़े होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उनको एक लॉयल कस्टमर बेस भी मिलता है ना। उनके बिज़नेस की मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज है। और ये जो वैल्यू ए बी लिमिटेड ने अर्न करी है, ये क्या कहलाती है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है, ठीक है। और क्योंकि इस गुडविल पर कोई भी प्राइस, कोई भी परचेज़, कोई भी कंसिडरेशन नहीं पे किया गया होता है, तो इस पर कोई भी हम कॉस्ट नहीं प्लेस कर सकते, है ना, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। और इस वजह से इस तरह की गुडविल कभी भी बिज़नेस की जो बैलेंस शीट होती है उसमें कभी भी ये शो नहीं होती है। होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ऐसी क्या नीड है जिसकी वजह से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो परचेज्ड गुडविल होती है वो कब राइज होती है? जब हम बिज़नेस का एक्विजिशन कर रहे होते हैं ना, जब बिज़नेस को टेक ओवर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम वो परचेज गुडविल अराइज होती है ना। और परचेज गुडविल के केस में क्या होता है, जो गुडविल होती है वो डिफरेंस होता है परचेज कंसिडरेशन का और नेट एसेट जो हमने टेक ओवर करी है उसका, ठीक है। और जो पार्टनरशिप फर्म के केस में जो नॉन परचेज गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो अब हम समझेंगे किन केसेस में की जाती है, ठीक है, किन केसेस में अराइज होती है जो नॉन परचेज गुडविल है, ठीक है। तो जैसे कि पहला पॉइंट आता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि जो पहले से ही फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर वो लोग आपस में चेंज करें, अगर वो डिसाइड करें कि हमको अब कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना है, जैसे मान ली 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, ठीक है। अब वो लेकिन अब वो क्या सोच रहे हैं कि अब उनको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना है, मान लीजिए 2:1:2, है ना। तो क्या होगा, इस तरह से ये चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जाहिर सी बात है गुडविल का वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। देन आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। देन थर्ड पॉइंट है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या उस पार्टनर की डेथ हो रही है, उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। देन आता है डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। यानी अगर किसी फर्म का डिसॉल्यूशन हो रहा है ना, और उसके बिजनेस की सेल हो रही है, उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। लास्ट पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनरशिप फर्म अगर आपस में मर्ज हो रही हैं, ठीक है, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें क्या है, हम वो मेथड डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। और इन सब मेथड को कैसे हम इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है जो आज हमने पढ़ा है, आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम उस डाउट को अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।